थोड़े दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, अंतिम में फिर दुखद होगा कि कहीं गाछ वृक्ष बन जाएंगे, कि कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, कि अंडे से पैदा हो जाएंगे, कि पिंडे से पैदा होंगे, उखमज होंगे, कि अंकुरज होंगे, कहा नहीं जा सकता। एक बार चुप हो गई तो फिर नहीं मिलने वाला। वही भगवान श्री राम समझा करके सारे नगर वासियों को बुला करके और यही कहते हैं, बड़ी नरतन भव वारिद कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह बेरो, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ सार सुलभ करी पावा, जो न तरई भव सागर, नर समाज स्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। तो ऐसा शरीर मिला है, क्यों अपने आत्महत्या करने वाला काम करना चाहते हैं? अरे बो दिया बीज, चिड़िया चुग गई, बाद में पछता के क्या करेंगे? आया संतवानी में आछे दिन पाछे गया, किया न प्रभु से हेर, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थे। सारी चिड़िया चुग करके चली जाएगी, बाद में पछता के क्या करेंगे? तो परमात्मा ने यह शरीर दिया और हम लोगों को तो इतना सौभाग्यशाली परमात्मा ने बनाया है, ऐसा सौभाग्य दिया है, इस भारत माँ के कोख से हमें इस दुनिया में आने का सौभाग्य मिला है। भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ संतों से कभी ये धरती खाली नहीं रही। एक से एक ऊंचे दर्जे के बैरागी और त्यागी और ब्रह्मज्ञानी महापुरुष युगों से होते आए हैं, और अभी भी कोई माँ का कोख, किसी जाति का माँ का कोख सुना नहीं है जिस जाति में कोई संत पुरुष नहीं आए। भरमार है यहाँ संतों की। तो ये मनुष्य का शरीर भारत भूमि में जन्म, और संत जिस भूमि पर संत बहुतायत में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, इनसे कभी खाली नहीं रही है। और ऐसे अविश्वास कभी कभी होता है, लेकिन बीच बीच में परमात्मा कुछ ऐसी शक्ति लेकर के इस संसार में आ जाते हैं, फिर से विश्वास पक्का हो जाता है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर यूनिवर्सिटी में वीसी थे, राष्ट्रीय कवि दिनकर जी वो वीसी थे भागलपुर में। एक दिन चले जा रहे थे, एक प्रोफेसर साहब मिल गए रास्ते में। वो पूछते हैं किधर जा रहे हो? कहा कि सर मैं जा रहा हूँ कुप्पाघाट। क्या करने के लिए? बोले एक महर्षि जी बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े ही सिद्ध संत है। अरे यार क्या किस संत की बात करते हो? कोई संत नहीं है इस धरती पर। अब बड़े लोग थे, ये छोटा लेक्चरर, ये क्या बात बनाता उनसे? ले बोले ठीक है तुम कहते तो मैं चलता हूँ, और चले गए। कलेक्टर कोठी के पास गए, कागज का टुकड़ा निकाल के 7 प्रश्न लिख लिए। बोले चलो जब बड़े बड़े महर्षि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो प्रश्न करता हूँ। तो गए वहां पर बैठे, बहुत ज्यादा ऐसे तो बाबा कबीर कहते हैं, संत दरस को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे प्रोटीन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ के समान आपका एक एक कदम होगा तब जब ममता को, संसार की ममता को और अपने धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा के अभिमान को सब छोड़ करके संतों के चरणों में जाएंगे, तो आपका एक एक पग करोड़ों यज्ञ का फल देगा। तो गए वहां, कुछ मन में हो सकता है अभिमान हो, गए तो आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, प्रणाम नमस्कार नहीं हुआ हो, बैठे गपशप का सिलसिला शुरू हुआ। 1-2 मिनट में ही पहला प्रश्न का जवाब मिला, 5 मिनट में दूसरे प्रश्न का जवाब मिला, और आधे घंटे तक वार्तालाप में 7 प्रश्न का जवाब मिल गया। तो बगल में जो लेक्चरर थे उनका जान थपथपाने लगे दिनकर जी, और कहते मान गया कि इस धरती पर अभी भी कोई संत पुरुष है। काल हुसैन जी से तो गुरु जी ने 7 प्रश्न किए थे तो जवाब मिला था, और मेरे 7 प्रश्न पॉकेट में ही रह गए, महर्षि जी से मुझे जवाब मिल गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसलिए ऐसे संतों से धरती कभी खाली नहीं रही है, और ये मनुष्य का शरीर भारत भूमि, और भारत भूमि में संतों का सानिध्य शहर ही में प्राप्त है। वहां तो देखे युकिको फुर्लीता, जापान की लड़की, और वो सपने में देखी, और वो किसी दूसरे देश में नहीं खोजी। उनको पता है संतों का देश तो भारत ही है। हमने सपने में तो जिस महापुरुष को देखा वो और कहीं नहीं मिलने वाला। सीधे भारत आई, 6 महीने तक घूमती रही, नहीं मिले वो संत, लौट गई, फिर दूसरे बार आई तो खोजते खोजते स्वामी सत्यानंद जी महाराज, सत्यानंद सरस्वती के योग महाविद्यालय मुंगेर पहुंची, और यहाँ पहुंच करके देखा गुरु महाराज की तस्वीर, तो देखा ललाट पर लहसन का निशान था। उस निशान से पहचान लिया कि इसी महाराज को हमने सपने में देखा। कहाँ मिलेंगे? तो बता दिया कुप्पाघाट में। यहाँ आए तो फिर नहीं मिले, क्योंकि गांव देहात में गए थे प्रवचन करने, फिर लौट गए।
6 महीने के बाद फिर आई और यहाँ जैसे आती तो गुरु महाराज का देखी तो प्रणाम जैसे करते तो गुरु महाराज फिर हंसते हैं, अरे हमने तो तुमको सब बता दिया तो फिर यहाँ क्यों चली आई? का महाराज आपके दर्शन की लालसा में मुझे यहाँ खींच के ले आया, फिर से मुझे बता दीजिए। वो तो सपने में लिया लेकिन आप सामने में मुझे बता दीजिए। तो गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दे दिया और काफी जाके ध्यान करो। ध्यान करने अंदर गई, 3 घंटे के बाद निकलती है तो गुरु महाराज पूछते कुछ लिख के बताओ क्या देखा, अपना अनुभव बोलो। तो लिखती वेरी इजी एंड वेरी हार्ड, बहुत आसान है तो बहुत कठिन है मोतियाबिंद नहीं है तो आप देखकर दूर की वस्तु भी देख लेते हैं, अब मोतियाबिंद है तो तलत्ती में भी कोई सामान है तो उसको आप नहीं पहचानेंगे। तुलसी या संसार नेरे सुझत नहीं लियानत सो जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद हो गया था कहां से राम का रूप देखेगा? रामायण में भी लिखा है मुकुर मलिन अरु नयन भी होना, राम रूप देखे कि नहीं देगा? मुकुर गंदा है, मन रूपी दर्पण गंदा है और नयन से हीन है, मतलब दिव्य दृष्टि से हीन है। तो राम का दिव्य रूप भी नहीं देखेंगे, वास्तविक स्वरूप कहां से देखेंगे? वास्तविक स्वरूप तो वाल्मीकि मुनि जैसे महापुरुष देखेंगे, जिनके सामने आए तो वो कहते राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगता कथा पार नेति नेति निगम का। तो इस प्रकार की बातें, ये अवस्था लाने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिला है। और अब की पासा नहीं पलटा, अब की चौपड़ में लाल नहीं हुआ तो फिर कंगाली का जीवन हो जाएगा। लग 84 भरवी के पौपरट की आए, अब की पासा ना फिरे तो फिर 84 जाए। इसी को संभालने के लिए भगवान श्री राम उपदेश देकर के गए। आवश्यकता है कि बड़ी भाग्य से हमें मनुष्य का शरीर मिला है, संतों का हमें सानिध्य प्राप्त हो और संतों का सानिध्य प्राप्त करके केवल बाहर के संसार को सजाने में मेहनत करना चाहिए। बाल बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं होगी। आप क्या करते हैं, पिता का जो कर्तव्य है ये नहीं पूरा करेंगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज रह गया। आप बाप बने थे क्यों? तो जवाबदेही का निर्वहन करना है। किन्हीं की पत्नी है, किन्हीं के पति हैं, किन्हीं का पुत्र है, किन्हीं के पिता हैं, सारी जवाबदेही का निर्वहन करना है। लेकिन आप परमात्मा के भी संतान हैं, परमात्मा के भी अंश हैं आप, और उस परम पिता परमात्मा में मिल जाने के लिए एक मौका परमात्मा ने दिया है, ये मनुष्य का शरीर। बस ये काम करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला, ये काम भी हमको करना है। तो संसार सजाइए, लेकिन सजाने में ही जीवन नहीं खप जाए। अभी कल की दुखद घटना तो आप लोग सुने होंगे, ये लाइफ केयर वाले हमारे हरिकिशोर जी हमारे विद्यार्थी रहे। ऐसे तो भाई का रिश्ता है, तो बड़े भाई गए पिताजी को लेकर के, पिताजी हैं ही बेटा एसडीओ बना, लगा होगा कि शायद अब हमारे सुख और सुख का दिन आया। ऐसे किसी चीज की कमी उनके घर में नहीं रही, बड़ा ही संपन्न लोग हैं, उनके पिताजी ही संपन्न लोग थे। लेकिन होना तो कुछ और है, समय निर्धारित है, जाना है। बाबा साईं स्वामी जी महाराज इसीलिए कहते हैं आज नहीं कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है चलता, यह वादा अनभल का भरोसा क्या कल का। काला टूली में दिन रीता, एक नहीं जुग बहुत बीता, जब खबर नहीं पल का भरोसा क्या करो। बाबा कबीर कहते वहां से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, जाना पड़ेगा। आए हैं जैसे वैसे जाएंगे, लेकिन आए थे मनुष्य शरीर लेके, जाएंगे मनुष्य शरीर छोड़ करके भूत प्रेत की जोनी में चले जाएंगे। वही भगवान श्री राम की बातों को बाबा कबीर दोहराते हैं, कहते हैं दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, पहला जन्म भूत का पई हो, 7 जन्म पछताइयो, कांटे पर ले पानी पइयो, प्यासन ही मर जाइयो। कांटे पर पड़े रहोगे, कांटेदार पेड़ पर डेरा होगा, प्रेत जोनी में चले जाओगे, शरीर भी नहीं देगा परमात्मा। आत्महन गति जाई, भगवान श्री राम कहते हैं आत्महत्या करने से जो प्रेत जोनी प्राप्त होती है वही जोनी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई देखते हैं ना, कोई बच्चा गलती कर दे, नादान आदमी गलती कर दे तो कोर्ट उनको मर्डर क्या कहते हैं, सजा नहीं देती, सजा दे तो उसको बाल सुधार गृह में भेज देती है। बड़ा आदमी कोई गलती करे तो उसके लिए आजीवन कारावास है कि फांसी पर लटका दो, कुछ भी सजा हो जाती है। उसी प्रकार आपके लिए परिस्थिति एकदम अनुकूल बनाया है परमात्मा ने, और ये परिस्थिति पा करके भी अगर हम ऐसा काम नहीं करते हैं तो बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं मान मान मन गया तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, ऋषियों के पीछे पर पगले कर रहा की बोल है। राम कृष्ण और ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में
इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यतन तेरा हीरा रतन अनमोल है। लेकिन विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा अति मोल। इसे बचा करके अंतिम में जो करने के लिए कहते हैं, सदाचार, सत्संग, सदगुरु, ये तीनों संबल लेकर, ये तीन को संबल बनाइए। करहु भजन विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर मुखोचित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। इस चोल की मोल बचा लीजिए, थोड़ी भक्ति, सदाचारी बनिए, सत्संग को अपनाइए, साधु पुरुषों की संगति में रहिए और सदगुरु से दीक्षा दान लेकर के इस चोल की मोल बचा लीजिए। थोड़े दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा, अंतिम में फिर दुखद होगा कि कहीं गाछ वृक्ष बन जाएंगे, कि कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे, कि अंडे से पैदा हो जाएंगे, कि पिंडे से पैदा होंगे, उखमज होंगे, कि अंकुरज होंगे, कहा नहीं जा सकता। एक बार चुप हो गई तो फिर नहीं मिलने वाला। वही भगवान श्री राम समझा करके सारे नगर वासियों को बुला करके और यही कहते हैं, बड़ी नल तन भव वारिद कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह बेरो, करंधार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ सा सुलभ करी पावा, जो न तरे भव सागर, नर समाज स्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। तो ऐसा शरीर मिला है, क्यों अपने आत्महत्या करने वाला काम करना चाहते हैं? अरे बो दिया बीज, चिड़िया चुग गई, बाद में पछता के क्या करेंगे? आया संत वाणी में आना है, क्यों अपने आत्महत्या करने वाला काम करना चाहते हैं? अरे बो दिया बीज, चिड़िया चुग गई, बाद में पछता के क्या करेंगे? आया संसार में पाछे गया, किया न प्रभु से अब पछताएगा, क्या जब चिड़िया चुप गई थे, सारी चिड़िया चली जाएगी, बाद में पछता के क्या करेंगे? शरीर दिया, आप वीर बनिए, है कि नहीं? जोर लगाइए तो गुरु महाराज के जय जयकार दुनिया में भारत भूमि में जब संतों से कभी धरती खाली नहीं रही, एक से एक ऊंचे दर्जे के बैरागी और त्यागी और ब्रह्म ज्ञान। अभी जो कहानी सुनने का विषय बना है वह है मनुष्य शरीर का उपयोग, कि हम लोगों ने जितने भी शरीर धारण किया संसार में, बहुत तरह का शरीर प्राप्त हुआ, तरह तरह का शरीर आप लोगों ने धारण किया, सब तरह का विधि व्यवस्था आपको मिला। आप कैसे कैसे विधि व्यवस्था में जीवन यापन किए आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। अभी हमारे प्रिय साथी धर्मानंद जी महाराज से सुन रहे थे, इस शरीर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यह शरीर का सदुपयोग क्या है? इस शरीर का जो पाने का सदुपयोग है, क्या हम संसार में धन उपार्जन करके, धन को इकट्ठा करके जमा कर लें, क्या हम सुखी हो जाएंगे? का यही हमारा ये मनुष्य शरीर का विशेषता है। इसीलिए परमात्मा ने हमें इस मनुष्य का शरीर प्रदान किया है। क्या हम संसार में संतान को जन्म दे करके बहुत से संतान के बाप बन जाए, माँ बन जाए, दादा दादी बन जाए? क्या इसीलिए हमें इस परमात्मा ने हमें इस मनुष्य का शरीर प्रदान किया है? धनानि भ्रुवो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारे सखा संसारे देहास्थिताया परलोक मार्गे धर्मानो गच्छति जीवे। कहा जीव के साथ में कुछ नहीं जाता, केवल आपने जो कर्म किया है, शुभ कर्म किए हैं, वह उसका फल आपके साथ में जाएगा। अगर आपने पाप किया, अपकार किया, दुष्कर्म किया, दूसरों को सताने का काम किया, दुख देने का काम किया, आपके साथ में वही जाएंगे।
इसीलिए ऋषियों ने कहा यह जो धन है, सांसारिक धन, आपका यहीं पर रह जाएगा, आपके साथ जाने वाले नहीं हैं। आपके साथ न समाज के लोग कोई जाएंगे, पड़ोसी के कोई लोग जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, मित्र नहीं जाएंगे, आपकी प्यारी धर्मपत्नी भी साथ नहीं जाएगी, आपको स्वयं अकेला जाना पड़ेगा। आप जब कर्म करते हैं तो आप अकेला कर्म करते हैं। तुलसी हर खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दोई बीज है बोवे सुलोवे निदान। तो जब कर्म आप अकेला करते हैं तो भोगने के समय में आपका कोई साथी नहीं मिलेंगे, आपको अकेला भोगना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। अगर पाप किए हैं तो पाप का फल बुरा मिलेगा, दुखदाई मिलेगा। शुभ कर्म किए हैं उसका फल सुखदाई मिलेगा, सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इसीलिए कहा कि संसार में हम लोगों ने बहुत शरीरों में घुमा, लेकिन कहा मनुष्य के शरीर के जैसा और कोई शरीर नहीं है। मनुष्य का शरीर में विशेषता क्या है? कहा इसमें 3 तरह का सीढ़ी लगी हुई है। जिस तरह हम लोग मकान में चढ़ने के लिए, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, उसी तरह कहा परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, नरक के तरफ जाने के लिए, ताकि 3 सीढ़ी लगी हुई है। अपकार करेंगे, दूसरे को सताएंगे, पाप कर्म करेंगे, आपको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपके लिए नरक की सीढ़ी लगी हुई है, आप नरक की तरफ जाएंगे। यज्ञ करेंगे, हवन इत्यादि करेंगे, पुण्य काम करेंगे, दान देंगे, परोपकार करेंगे, दूसरे की भलाई करेंगे, आपके लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगी हुई है। स्वर्ग की तरफ आप जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। फिर भी संता ने कहा कि यह स्वर्ग भी तो थोड़ा, यह भी कोई विशेष लाभ नहीं है। अगर यह शरीर को प्राप्त करके अगर आपने स्वर्ग भी प्राप्त कर लिया, कहा कोई विशेष चीज आपने नहीं कर लिया। कहा स्वर्ग से आपको फिर एक दिन नीचे उतरना पड़ेगा, इसी धरती पर आना पड़ेगा, और इस धरती पर आकर के 84 लाख योनियों में फिर से भटकना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि संतों के शरणागति हो जाइए, संतों के ज्ञान को प्राप्त कीजिए, संतों के बताए हुए सदमार्ग पर चलिए। वह मार्ग क्या है? तो वह अपवर्ग का मार्ग। अपवर्ग का मार्ग जहां पो वर्ग नहीं होता। पो से है पाप, भौ से है फल, भौ से है बंधन, भौ से है भय, और मौ से है मृत्यु। ये 5 चीज जहां जाने के बाद आपको छू नहीं सकता। ऐसे को अपवर्ग कहते हैं, ऐसे को मोक्ष कहते हैं। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके यही काम करने के लिए हम लोगों को परमात्मा ने यह शरीर प्रदान किया है, और मनुष्य शरीर का यही उपयोग है कि आप मनुष्य शरीर प्राप्त करके परम मोक्ष को प्राप्त कीजिए। मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। श्री सद्गुरु। अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं से श्रवण कर रहे थे, कंजूसी नहीं करना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अररिया जिला आप लोग का आवाज गया है? अररिया के मिठाई आप लोग खाए हैं? अररिया जिला में 37 में 42 में 83 में जो अखिल भारतीय हुआ, वहां गए आप लोग? कितना आदमी गए? एक भाई थोड़ा हाथ भाई, इसी लेकर आप लोग अररिया का मिठाई नहीं खाए। और यह से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा, माध्यम जगत व्यापिनी,
पुस्तकधारिणीमवरदा जाड्यन्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सारदां बुद्धिप्रदां सारदां। परमाराध्य अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरुदेव भगवान की पावन चरणों में कोटि कोटि सह नमन। महर्षि श्री साई स्वामी जी महाराज उनके चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रणाम। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज उनको भी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच में साधु चरण, कमेटी समिति के पदाधिकारीगण, यत्र तत्र से एकत्र हुए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताएं तथा भक्तिमती बहनों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों जानते हैं? 70 वर्षों तक राज्य चलाया, गढ़ा घोड़े जाकिर ताकिर बहुत हो गया, लेकिन अच्छा है, अच्छे काम हो रहा है, रोड घाट बड़ा बढ़िया बना। वर्षों के बाद जब इतना युवा सन्यासी आगे देखा होना, आज मैं गदगद हो गया। प्रवचन सबका प्रवचन बड़ा सुंदर हुआ। बूढ़ा हो जाते हैं गाय, उसको बेच देते हैं। बकरियां बूढ़ी हो जाती हैं, उनको बेच देते हैं। बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, समधियारा जाना छोड़ देते हैं। अरे पेंशन लेके बैठ जाते हैं। वृद्धा पेंशन होता है ना, 400 का, कितना मिलता है। लेकिन साधु महात्मा बूढ़ा होंगे तो मंच के आगे वाला सीख नहीं छोड़ेंगे। वृद्धा पेंशन तो बूढ़ा लोग मिलता है, जगह बैठ जाए, लेकिन आजकल के बूढ़ा आगे वाला सीख नहीं छोड़ता है। वही गो जहाँ लगी मन जाई असो सब माया जानल भाई। अरे आजकल संत मत में बहुत विद्वान हो गया। कोई काशी में पढ़ते हैं, कोई वृंदावन में पढ़ते हैं, कोई मथुरा में पढ़ते हैं, कोई ऋषिकेश में पढ़ते हैं कि नहीं? कितना सुंदर लगा, अच्छा लगा कि सारे विद्वानों के सत्संग प्रवचन सुनकर मैं आज गदगद हो गया। वही तो मेरा गला फंसा हुआ है, क्योंकि बाबा बहुत जवाबदेही वाला काम दे दिए। करना पड़ता है, बोलना होता है, चलना पड़ता है। 2:30 बजे रात में सोया होकर आज 3:30 बजे उठ गया। जगह हो तो जगह ही। हाँ, मैं बोल रहा था, भूल गया। पक्षी से कभी ज्ञान लेना चाहिए। पक्षी जब बच्चे अंडे होते हैं ना, अंडा कई दिनों में अपना दिमाग लगाता है, वो समय पाकर। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस बच्चे को ऊपर की ओर ले जाते हैं, अब ऊपर ले जाकर छोड़ते हैं। लेकिन आज हम अपने बूढ़ा माता पिता को शमशान घाट में ले जाकर छोड़ते हैं। इतने साल तक है। आप देखे होंगे, गिद्ध का दर्शन होता है, भालू का दर्शन होता है, जटायु का दर्शन होता है। इन्होंने सुन कर इन लोगों का उद्धार हो गया। लेकिन हम मनुष्य संख्या तो हो रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य का उद्धार नहीं होते हैं। क्यों?
क्योंकि सुनते हैं। पूर्णिया जिला में मैं प्रवचन करने गया था, 10 तारीख को फिर जाऊंगा, 9-10 2 दिन प्रोग्राम है। स्टेशन मास्टर उनकी पत्नी थोड़े कन्या दुल्हा में नोक-झोंक हो जाए ना, तो हो जाए, एक बार एक चटके लगा दिए तो घर में रो धो कर रह जाती तो बड़ा अच्छा है। लेकिन रोड के पास जाकर जोर जोर से रोती धोती है, गांव वाले को इकट्ठा कर देती है कि हमें बहुत मार मारा है। तो सारे लोग उनके घर में सत्संग करने के लिए गए, कहा बाबा इनको थोड़ा समझा दो, पढ़ी लिखी मुझसे जाते अच्छे अच्छे हंसा खसा बढ़िया परिवार से। सुनाया तो मैं 40 मिनट सुनाकर जब मैं चले आए तो उनकी सासू माँ कहने लगी कि बाबा ज्ञानी बाबा क्या सुनाया? का सुन लो, का क्या सुनाया? का सुन लो, का क्या सुनाए? का सुन लो, इधर से सुन लो, इधर से निकाल तो फिर रखो ज्ञानी बाबा को। वैसे हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं होता? केवल हम सुनते हैं, सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? पाएंगे नहीं तो उद्धार कैसे होगा? केवल हम सुनते हैं और उद्धार चाहते हैं, लेकिन सुधार हम करते नहीं हैं। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो हमारा दुर्भाग्य है। इसी लेकर भगवान राम भी वेद भगवान भी उपदेश देते हैं। क्या उपदेश? अद्योच्चारणम सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतर तनुवत्नम सर्वत्र, वह भी उपदेश देते हैं। माता सबरी के पास जाकर कि हे सबरी सावधान होकर सुनो और मन में धारण धरो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भारी संकट में सुनाए, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निर्वतन्ते तद धाम परमम, हमारे धाम चलो। वेद भगवान भी सुनाते हैं कि ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताभ्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्याद्या। सुनने के लिए कहते हैं, लेकिन सुनते हम लोग कम हैं, आप फरमाते ज्यादा हैं। इधर से तो सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। इसी लेकर आज संख्या तो बढ़ जाता है, लेकिन उद्धार कम लोगों का होता है, क्योंकि सुनते कम है, भड़बड़ाते ज्यादा है। इसी लेकर भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आप श्रवण कर रहे थे कि बड़े भाग मानुष तनु बाबा सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ये परलोक द्वारा सो प्रत्र दुख पावहि सिर धुन धुन बसता है। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। भगवान राम की वाणी में तुलसीदास जी कहते हैं, पलटू दास जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पलटू दास लखी रोया सुदर्शन पाए के खोया, सुंदर शरीर पाकर भगवान का भजन नहीं किए तब तो सिर धुन धुन कर पछताना होगा। स्वामी वेदानंद बाबा कहते हैं, वेदानंद भजन बिन मूर्ख, क्या कहते हैं? वेदानंद भजन बिन मूर्ख हाथ मत रह जाएगा, इधर उधर मत भटको रे बंदे, नाहक जन्म गवाएगा। भटकना नहीं है, सावधान होकर सुनना है। बहुत सारे वक्ता हैं, कितना हुआ मैं देखा, बोलते चला जा रहा हूँ, कहिएगा अररिया से दूर से आया है इसी लेकर ज्यादा मिठाई खिला रहे हैं, तो ज्यादा आज ज्यादा मिठाई नहीं खिलाऊंगा। कभी व्यक्तिगत रूप से आऊंगा तो घंटा 3 घंटा 5 घंटा मिठाई खिलाऊंगा ना, तब आनंद आएगा। थोड़ा बहुत
तो थोड़े से मुंह में रह जाएगा। हवा मिठाई खाए आप लोग, मुंह में दीजिए तो मुंह में रह जाएगा, भीतर जाएगा नहीं। इसीलिए थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा में बहुत सुनना। आगे हमारे कोई बाबागण हो, कहने सुनने के बहुत सारी बात हैं। अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग से यही आशा करता हूँ कि दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करेंगे। जय जयकार करने से चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु विद्या यश बल। कंजूसी नहीं, जिसको लंबी आयु चाहिए दोनों हाथ ऊपर कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारा आयु और लंबी हो जाए। उठाइए हाथ, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो अब हम लोग